पेपर मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, नॉर्मल मैरिज, ये सब कुछ होता है शेंगन के अंदर। और इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और जो है पेपर मैरिज, ये कैसे होती है और इसके आपको बेनिफिट क्या होते हैं, आइए आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में, हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, काफ़ी सारे इस किस्म के क्वेश्चन थे पेपर मैरिज के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के हवाले से और नॉर्मल मैरिज के हवाले से। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको बताता हूँ कि पेपर मैरिज कैसे होती है तो गलत चीज़, लेकिन वीज़ा लेने के लिए यहाँ पे जो लेडीज़ आती हैं वो भी करती हैं, जो जेंट्स होते हैं वो भी करते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी कंट्री में बैठकर, जिनके कुछ जानने वाले शेंगन के अंदर रहते हैं, उनको कहते हैं कि जी हमारे लिए कोई पेपर मैरिज वगैरह या कोई ओरिजिनल हो जाए वो भी ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर मैरिज की। पेपर मैरिज यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे हैं, फ़र्ज़ कर लें कि आप जेंट्स हैं और आपको पेपर मैरिज के लिए ज़ाहिर है एक लेडीज़ की ज़रूरत है, तो आप लेडीज़ ढूंढेंगे जो यूरोपियन लेडीज़ हैं और वो ऑलरेडी वर्क कर रही है, वो अपने रेंट के घर में रह रही है या अपने ज़ाती घर में रह रही है। अच्छा, ये काम जो करती है ना पेपर मैरिज वाला, ये सिर्फ पैसे के लिए करती हैं और वो पैसा लेती हैं, कुछ ज़्यादा लेती हैं कुछ कम लेती हैं, लेकिन लेती ज़रूर है। पेपर मैरिज नाम ही इसी का है। वो एक एग्रीमेंट किया जाता है, लेकिन ये एग्रीमेंट जो होता है दोनों लोगों के दरमियान में होता है। इसका कोर्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, उस वक़्त फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है एक पार्टनर को, जब एक के साथ कुछ धोखा होता है। धोखा मतलब कैसे होता है कि वो आपसे, आपने पेपर मैरिज की, पैसा लेके एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट किया आपने उसके साथ कि जी मैं 5 साल के बाद आपको डाइवोर्स कर दूंगा या कर दूंगी। तो 5 साल से पहले ही आप डाइवोर्स करते हैं या करती है वो। तो फिर आप गुस्से में आकर उसका पोल खोलते हैं पुलिस के पास जाकर, कहते हैं जी ये देखें मेरे साथ इसने एग्रीमेंट किया, क्योंकि आपको तो हर चीज़ आपकी बंद कर दी गई। बंद कैसे कर दी? उसने आपके साथ वीज़ा लेने नहीं गई, क्योंकि साल का वीज़ा मिलता है स्टार्ट में, उसके बाद 2 साल का वीज़ा मिलता है। अब ऐसे अगर 3 साल तक वो मैरिज रह जाती है, तो 3 साल के बाद अगर आपको डाइवोर्स हो भी जाती है तो वो वीज़ा आगे चलता रहता है। और अगर वो 3 साल से पहले ही घूम जाए, चाहे वो जेंट्स है या लेडीज़ है, तो फिर आप गुस्से में आके कहते हैं भाई मेरा तो बेड़ा गर्क किया, मैं तुम्हारा भी करता हूँ। तो फिर वो पुलिस वालों के पास जो जाते हैं, वो कोर्ट में जाता है केस। तो फिर उस लेडीज़ को जिसने पैसे लिए होते हैं या जिस जेंट्स ने पैसे लिए होते हैं, उसको फिर गवर्नमेंट जो है, अदालत जो है, घसीटती है। फाइन भी अच्छा खासा होता है ऐसे लोगों को, और बैन भी उनके ऊपर काफ़ी सारे लगाए जाते हैं। ये तो है जी पेपर मैरिज का सिलसिला। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर जो शेंगन में नहीं हैं, उनसे भी पेपर मैरिज करके, लेकिन आप डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, चाहे वो शेंगन में है या शेंगन के बाहर है, तो डिपेंड आप करके आएंगे उसके ऊपर। जब आप उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपको वीज़ा मिलेगा तो साथ में आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। बेशक आप काम कर रहे हैं, आपको काम भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर वो लेडीज़ या जेंट्स जो भी है
अगर वो लालची नहीं है तो ठीक है, अगर वो लालची है तो वो दिन ब दिन उनकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। आपने जो भी एग्रीमेंट उनके साथ किया हुआ है, ज़बानी किया हुआ है, लिख पढ़ करके किया हुआ है, जितने पैसों का भी किया है आपने, आधे पैसे पहले दे दिया, आधे उनको वादा किया जी मैं हर एवरी मंथ जो है आपका दूंगा, खर्चा भी उठाऊंगा। लेकिन इसके लिए अच्छा एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपका इंदराज जो है एक ही घर में होना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को शक पड़ जाए, उस वीज़ा ऑफिस वालों को शक पड़े किसी भी वजह से, तो वो चेकिंग भी करते हैं। चेकिंग उनकी कैसे होती है, पड़ोसियों से भी पूछ लेते हैं वो आके कि जी इस घर में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहता है। चले नाम तो वो लेटर बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं दोनों का, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि उनको पड़ोसी के नाम का नहीं पता होता कि इसका नाम क्या है। तो वो फिर ये पूछ लेते हैं, उनका तरीका अपना है पूछने का, और वो पता भी चल जाता है जी वो दोनों एक साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे। अगर तो वो नहीं रह रहे तो फिर वो शक के दायरे में आ जाते हैं। फिर उनके पीछे जो है वो क्रिमिनल पुलिस भी लगती है उनकी जांच पड़ताल के लिए, बड़ा कुछ होता है। तो मेरी तो सलाह यही है कि इन चक्करों में आप ना पड़ें, लेकिन मजबूरियां हैं बाज़ लोगों को जिनके पास वीज़े नहीं हैं और वो अपने कंट्री को जो है नहीं जा सकते, उनको वो कहते हैं जी हमें किसी तरीके से वीज़ा मिल जाए, चाहे बेशक वो पेपर मैरिज के थ्रू ही मिले, तो वीज़ा मिलना चाहिए। और बाकी जो असल मैरिज है, यहाँ पे असल मैरिज भी होती है, लेकिन जो असल मैरिज होती है वो तो ज़ाहिर है असल मैरिज ही होगी। और वो डाइवोर्स वो भी होती हैं किसी वजह से, काफ़ी सारी वजूहात जो हैं वो पैदा हो जाती हैं डाइवोर्स की। ये कोई बड़ा इशू नहीं है यूरोप के अंदर डाइवोर्स होना। और यहाँ पे लोग अक्सर जो हैं लोकल लोग वो शादी करना पसंद नहीं करते। उसकी वजह भी यही होती है कि जी डाइवोर्स की रेशो जो है बहुत ज़्यादा है, और जब डाइवोर्स होती है तो फिर हर चीज़ जो है वो आधी आधी की जाती है, गवर्नमेंट करती है, अदालत का फैसला होता है, आपको करना पड़ता है। बेशक आपने जेंट्स हैं तो जेंट्स ने अपना घर भी अगर बनाया है तो डाइवोर्स होती है तो वो आधा आधा होता है। इवन कि मैंने यहाँ तक देखा है कि बेड भी आधा आधा करते हुए, घर की चीज़ों को आधा आधा करना वो भी होता है। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही है। तो ये है जी पेपर मैरिज का जो था कि किस तरीके से आप पेपर मैरिज यहाँ पे होती है। और बेनिफिट क्या है, बेनिफिट यही है कि उनको वीज़ा मिल जाता है, वो अपने कंट्री को आ जा सकते हैं, कोई मसाइल नहीं होता। जब तक वीज़ा नहीं है आपके पास तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप चोरी रह रहे हैं और चोरी काम कर रहे हैं, तो वो भी एक लाइफ नहीं होती। तो यही है, इसी तरह ही है जी, चल रही है दुनिया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर इसके बारे में अगर कोई और आपको मालूमात चाहिए तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत सवालात करते हैं, ईमेल पे नंबर लेते हैं किसी बहाने से, लेकिन उनकी गुफ्तगू जो होती है इतनी गिरी हुई होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल इस मसले को मैं नहीं छेड़ता, अगर ये मैं मसला छेड़ूंगा तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिर्फ मेरी उन लोगों से यह दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को हर चीज़ का पता होता है तो मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं वीज़े के हवाले से वीडियो बनाता हूँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि वो स्पॉन्सरशिप जो है वो क्या होती है, हमारी फर्म को पता नहीं चल रहा, वीज़ा उन्होंने दे दिया है, हमें आगे वीज़ा एम्बेसी लगा के नहीं दे रही। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि जी आप उनसे कहें कि आपको वो वीज़ा जो है वो स्पॉन्सरशिप जो है वो देते हैं। तो उसके ऊपर आगे बहस करते हैं फिर लोग। अगर भाई आपको पता है तो मेरे साथ क्यों बहस कर रहे हैं? मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको वीज़ा नहीं दे रहा,
ना ही मैं आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा हूँ, ना ही मैं आपसे कुछ पैसा ले रहा हूँ, ना ही मैं मांगता हूँ, ना ही मुझे ज़रूरत है। तो मेरे ऊपर गुस्सा करने की या मेरे ऊपर आप सवाल उठाते हैं गलत किस्म के, उसकी आप लोगों को क्या ज़रूरत है? आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, आप ना देखें, लेकिन ये है कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन में। अल्लाह हाफिज़।